हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो ले आए हैं। आज हम करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। और ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड ला है। कैसा? एक लॉन्ग टाइम पीरियड ला, मतलब ये लंबे समय तक चलता है, 2 साल 3 साल, मोर देन 1 ईयर। और जिसमें फैक्टर हैं वो चेंज होते हैं, जैसे लेबर होगी या कैपिटल होगी, ये सारे हैं जो फैक्टर इसमें चेंज होते हैं। इसके अंदर 3 टाइप की स्टेज होती है, आपने पढ़ी भी होगी ये, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं। जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इसमें क्या बोला गया? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते हैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, मान लो जितना हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया उतना ही उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिल गया। मान लो मैंने एक लेबर लगा के और एक कैपिटल लगा के 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया, लेकिन जब मैंने लेबर को भी और कैपिटल को भी दोनों को बढ़ा दिया, कैपिटल की भी मैंने 1 यूनिट बढ़ा दी और लेबर की भी, तो हमारी जो कैपिटल है वो 2K होगी और लेबर है वो 2L हो गया। लेकिन जो इसका प्रोडक्शन है वो हमारा, जब हमने 1 यूनिट बढ़ाई है तो हमारा 10 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? 12। यानी कि जितने प्रपोर्शन से हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया था उसके कंपैरिजन में जो हमारी आउटपुट है उससे ज़्यादा बढ़ गई। ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वो होता है जब हमने जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन बढ़ाया उतना ही हमें आउटपुट मिला। यानी कि मैंने एक कैपिटल और एक लेबर के साथ 5 यूनिट बनाई, जब मैंने एक कैपिटल और एक लेबर और बढ़ा दिया तो 2 कैपिटल और 2 लेबर हो गए, हमारा आउटपुट कितना मिला? 10। यानी कि जितना हमने इनपुट दिया उतना ही हमें आउटपुट मिला। और इसमें क्या था? जितना हम इनपुट दे रहे थे उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिल रहा था। एक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? इसमें होता है जितना हमने इनपुट दिया उससे भी कम हमें आउटपुट मिला। यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हमने उसको इंक्रीज़ किया एक सर्टेन प्रोपोर्शन से, तो उससे हमें आउटपुट है जो वो कम मिली। यानी एक कैपिटल और एक लेबर से हमें 5 आउटपुट मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको बढ़ाया, 2 कैपिटल और 2 लेबर कर दिए, तो हमारी आउटपुट आई 7। लेकिन जैसे ही हमने एक बढ़ाया तो हमारी 10 आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो इससे भी कम आई। यानी जितने इनपुट लगाई मैंने उससे भी कम हमें आउटपुट मिली। ये होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है और डिमिनिशिंग कौन सा है। अब हम इसको एक टेबल से समझते हैं। देखो, ये इनपुट है, ये टोटल प्रोडक्शन है, आउटपुट बोल सकते हैं जिसको, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब देखो, जब मैंने 2 लेबर एक कैपिटल लगाई तो मेरे को आउटपुट मिल रही थी 200 की, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी हमारा 200 है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बढ़ा दिया, ये डबल कर दिया मैंने, ये 4 लेबर बना दिए और ये जो कैपिटल है इसको 2 गुना कर दिया। जब मैंने सारी चीज़ों को 2 गुना कराया तो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो भी तो 2 गुना होना चाहिए था, लेकिन ये 2 गुना ना होकर कितना हो गया? 500 हो गया। यानी 100 ज़्यादा हो गया। 400 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? 500। सेम ऐसे ही जब मैंने 6 लेबर और 3 कैपिटल कर दिया तो यहाँ भी मेरा है जो ज़्यादा होना चाहिए था। जब मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, अब मेरा पहले 200 था फिर 400 था, यानी यहाँ पे हमारा 600 होना चाहिए था। इसकी 3 गुना कर दिया, 2 3 जा 6, यानी 3 गुना ये इसका, तो ये भी हमारा 3 गुना यानी 600 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? 900। तो सेम ऐसे ही जब हमारा आउटपुट है, इनपुट लगाने से जो आउटपुट है कुछ ना कुछ ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। मतलब जितना इनपुट लगाया उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिला। इनपुट है जो जितना लगाया उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिल गया, तो वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन वो होता है जब हम चेंज करते हैं आउटपुट में। कैसे?
एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट से। जब हम चेंज करते हैं आउटपुट में एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट से, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखो, मैंने 2 लेबर और 1 कैपिटल से 200 का प्रोडक्शन किया, लेकिन जब मैंने 4 लेबर और 2 कैपिटल लगाई तो मेरा प्रोडक्शन हुआ 500 का। तो इन दोनों के बीच का जो गैप आया, पहले 2 लेबर कैपिटल से 200 मिले थे, लेकिन 4 लेबर और 2 कैपिटल से मेरे को 500 मिले। स्टार्टिंग में तो 200 ही रहेगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, लेकिन जैसे ही हमने 200 में से 500 में से 200 घटाए, कितना आ गया? 300। सेम ऐसे ही 900 में से 500, इन दोनों का गैप कितना है? 500 से हमें 900 पे जाने के लिए कितना चाहिए? 400। यानी ये हमारा क्या है? इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसलिए ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखो यहाँ पे 8 लेबर 4 कैपिटल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं हमारे। ये हमारा 1400 हो गया, ये 500। अब देखो यहाँ पे मैंने 8 लेबर 4 कैपिटल 1400 का आउटपुट, 10 लेबर 5 कैपिटल 1900 का। ऐसे ये चलता जा रहा है, हमारा आउटपुट है जो वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा क्या हुआ? देखो अब हमारा यहाँ पे पहुँच गए हम 900 से 1400 आए, गैप कितना हुआ? 500 का। लेकिन जब हम 1400 से 1900 पे आए फिर 500 का, 1900 से 2400 पे आए 500 का। यानी जितनी इनपुट दी उतना ही हमें आउटपुट मिला। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब जितनी इनपुट उतना ही आउटपुट। और ऐसे यहाँ पे आगे चले हम 14 लेबर 7 कैपिटल ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, 2800 3100 3300 3200। लास्ट में जाके क्या हुआ? ये हमारा डिमिनिशिंग होता चला गया। 3300 के बाद सॉरी यहाँ पे हम पहुँच गए 2800 3100 3300 3200। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारा यहाँ तक आते हुए 2800 से 3100 आए तो हमें मिला 300, 3100 से 3300 आए 200, 3300 से 3200 पे आए 100। यानी अब क्या हो गया? ये डिक्रीज होता चला गया, इसलिए ये क्या हो गया? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, सीधा आप ये देखो, यहाँ पे हमने 2 4 6 2 की टेबल लेके आए, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लेके आए। और जो ये है ये बढ़ता जा रहा है। हमारा 200 थे, फिर उसका 400 ना होके 500 हो गया, फिर 500 ना होके 900 हो गया। ये सिर्फ हमारा इंक्रीजिंग, हमें मेन हमारा ये है कि हमें आना चाहिए कि इंक्रीजिंग कैसे है और डिक्रीजिंग कैसे है। अब देखो हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये देखो डायग्राम, ये हमारा इनपुट स्केल है, ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखो 50 150 200 ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, और ये 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है। जो ये है ये देखो, ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे क्या इनपुट है वो लेस देन है आउटपुट से, मतलब इनपुट हमने कम लगाई, आउटपुट हमें ज़्यादा मिली। ये क्या है? कांस्टेंट, यानी जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिला। और ये क्या है? डिमिनिशिंग। इसमें क्या है? जो इनपुट है वो हमने ज़्यादा लगाई, लेकिन जो आउटपुट है वो हमें कम मिली। ये हो गया डायग्राम से। अब हम इसका रीज़न देखते हैं। जो क्लासिकल है उसने क्या रीज़न दिया इसका? उसने बताया है जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसमें कैसे हुआ? ये हुआ है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जो हमने डिवीज़न कर दिया लेबर का, मतलब जो आदमी जो भी कंपनी में मेंबर लगे, जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उनको हमें उसी काम पे लगा दिया। अगर किसी को मान लो लोकल मार्केट की बात करें, जैसे किसी को सिलाई आती है तो हमने उसको सिलाई के काम में लगा दिया। किसी को अगर फैक्ट्री का काम आता है तो कंप्यूटर का काम आता है तो हमने उसको उसी में लगा दिया। मतलब हमने उसको उसके डिवीज़न के हिसाब से बांट दिया, वो होता है। और जो जिसमें एक्सपर्ट था उसको वही जॉब दी। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उनमें अच्छी नहीं थी। मतलब कि जो मान लो मार्केट में मैनेजर हैं या कुछ भी है, जो उनमें बात करने का तरीका था या उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों हुआ? इनपुट ज़्यादा लगा दिए हमने और आउटपुट हमें कम क्यों मिली? क्योंकि उनके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। और जो एक क्लासिकल व्यू हो गया, मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो क्यों हुआ? वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के कारण हुआ। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, बेनिफिट अराइज फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। मतलब अगर हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है, जैसे किसी भी काम को हम करते हैं तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से
प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ, मॉडर्न व्यू ने बताया। लेकिन जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ये क्यों हुआ, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण हुआ। इसमें भी यही है, जैसे क्लासिकल ने बोला है कि उनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं था, मिसमैनेजमेंट था, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, इसलिए क्या हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। इकोनॉमीज का मतलब है कि अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड होगा। ये क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगाओ, कम्युनिकेशन पे लगाओ, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन है जो वो बढ़ेगा। इसलिए ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।